अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे यकीनन। अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल का स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी चैप्टर में कोई मसला हो, किसी का न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा हो, कोई भी इश्यूज़ हो रिलेटेड टू एनीथिंग, यूनिट कन्वर्जन, साइन कन्वर्जन्स, फार्मूला से रिलेटेड कुछ भी मसला हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा बता सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास न्यू चैप्टर है। और हाँ, एक और चीज़, आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना, जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, क्योंकि मैं तमाम न्यूमेरिकल्स आपको इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज से करवा रही हूँ। तो आप उनको करेंगे तो आपको मैं इतनी 100% श्योरिटी से बात कह रही हूँ कि ड्यूरिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काबिल होंगे। इवन अगर आप वो जो छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बता रही होती होंगी पिछले लेक्चर्स में कि बेटा यहाँ पे ये यूनिट ऐसे कन्वर्ट हो रहा है कि अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपने डिवाइड करना है 100 से। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रही होती हूँ, और या फिर जो हमने मिरर इक्वेशंस वाले फार्मूलाज यूज़ करे थे, तो उससे रिलेटेड अगर मैं आपको बतानी है कि भाई हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, तो साइन को सॉल्व करने के लिए साइन हमारे पास मौजूद है एक्स्ट्रा चीज़, तो हम साइन को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो साइन इन्वर्स हो जाएगा। या फिर जो है हमारे पास पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, या हमारे पास जो है फोकल लेंथ हम रेडियस से भी मालूम कर सकते हैं कि एफ इज़ इक्वल्स टू रेडियस अपॉन 2। या फिर मैंने आपको इसके अलावा कुछ ये चीज़ें बताई कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है तो हम लोग फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव लेंगे। हमारे पास आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है और इमेज अगर क्या कहते हैं लेंस के बिहाइंड बन रही है, तब भी हम नेगेटिव साइन को यूज़ करते हैं और ये हमारे पास वर्चुअल इमेज को शो करता है। पॉजिटिव साइन हमारे पास रियल इमेज को शो करता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे इन्हीं में गलती करके आ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छा रखें बेटा। तरीका सबको पता है सॉल्व करने का, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, सब इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। What is the electrostatic force of repulsion between two electrons at a distance of 1 मीटर। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये, ठीक है। इन दोनों का जो फासला है वो कितना है, वो है 1 मीटर का। आसान सी डायग्राम है ना बेटा बनाने में। इसको Q1 का नाम दे दो, इसको Q2 का नाम दे दो। इनका जो आप इसको नाम दे दो कि ये रेडियस है 1 मीटर के इक्वल, ठीक है। अब आपको इसमें फोर्स जो है ना उसको मालूम करना बेटा। ये आसान सी डायग्राम कि आप लोग नहीं बना सकते, तो ये आसान सी डायग्राम्स बनाया करें, आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। तो आपसे कहा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर के फासले पर हैं दोनों एक दूसरे से, और फोर्स ऑफ रिपल्जन दोनों पे अप्लाई हो रही है। जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगी नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन से दोनों पे सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम करनी है फोर्स कि किस फोर्स से एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। आपके पास फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आपने इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करी। K की वैल्यू हमेशा याद रखना 9 × 10⁻⁹, और इसका मीटर भी याद रखना 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसलिए याद रखना है कि बोर्ड में दोनों चीज़ें MCQs में पूछी जाती है। कभी आपसे वैल्यू पूछी जाती है, कभी आपसे जो है कूलम कांस्टेंट का यूनिट पूछा जाता है। आपने इसको पुट किया, आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करने से कि फोर्स इज़ इक्वल्स टू 2.3 × 10⁻⁻28 न्यूटन। आसान, कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला न्यूमेरिकल देखें। 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम के और 3 माइक्रोकूलम के। इनके डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। आपसे वही फोर्स मालूम करने का कहा गया है। बेटा क्या चेंज है इसमें, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे आपको 5 माइक्रोकूलम में दिया हुआ है। तो बेटा माइक्रोकूलम में मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर से बताती आ रही हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁶। और ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, डिवाइड करेंगे 100 से। आपने यहाँ पे वही सारी चीज़ें करी, ठीक है, डाटा में पुट करी। K की वैल्यू अंडरस्टूड होती है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने इसके अंदर वैल्यूज़ सबकी पुट करी। जब आपने वैल्यूज़ पुट करी तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 54 न्यूटन। आसान था, क्या चेंज था, बिल्कुल पहले वाले न्यूमेरिकल जैसा है, सिर्फ यूनिट्स चेंज आ गए। तो बेटा बस ये होता है, इसको अच्छे से करो, आसान है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो।
इफ़ 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड। अच्छा अब बताओ यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻�6। अभी हमने ऊपर पढ़ी है। इस प्लेस इन द फील्ड ऑफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 3.42 × 10⁻11 न्यूटन कूलम आपके पास, न्यूटन पर कूलम आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अच्छा अब आपके पास फोर्स आपको मालूम करनी है। बेटा फोर्स का एक फार्मूला आपके पास था, F = K Q1 Q2 R²। ये फार्मूला हम कब यूज़ करते थे, जब हमें चार्जेस गिवन हो और डिस्टेंस गिवन हो। अब इन्होंने हमें जो चीज़ें दी हैं ना वो क्या दी हैं, इन्होंने हमें सिर्फ एक चार्ज बता दिया है, जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है उसके ऊपर का चार्ज बता दिया है, और आपसे क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और आपको क्या है फोर्स मालूम करें। आपके पास फोर्स का एक और फार्मूला होता है, F = QE, या अक्सर जगहों पे इस फार्मूले को E = F/Q भी लिखा हुआ होता है। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे E = F/Q लिखा हुआ है, आपने Q को दूसरी तरफ लिया, K हो गया F = E × Q। आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास फोर्स निकल के आ गई। बस क्या मुश्किल था। 3 चीज़ें देखी आपने 3 न्यूमेरिकल में। पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला देखा, दूसरे न्यूमेरिकल में यूनिट्स चेक करे आपने, ठीक है, यानी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, माइक्रो की वैल्यू देखी, तीसरे के अंदर फार्मूला देखा, दोबारा अगेन न्यू फार्मूला था। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इफ़ इट हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। आपको चार्ज बताना है, ठीक है, किसके ऊपर बताना है, कैपेसिटर पे। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 40 माइक्रोफैरेड। माइक्रो की वैल्यू क्या होगी बेटा, 10 × 6 सॉरी। ये याद कर लो, बिठा लो जहन में। इस जगह पे मैंने 3 से 4 दफ़ा न्यूमेरिकल्स में आपको ये बात बताई है, इसको फिक्स कर लो, बिठा लो। माइक्रो यूनिट इतना पसंद है, जो भी आपका जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स बना रहे होते हैं उनको माइक्रो इतना पसंद है कि वो हर जगह पे आपको कसरत से माइक्रो दे रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, वो डायरेक्ट 40 वैल्यू को पुट करते हैं, माइक्रो को कन्वर्ट नहीं करते। जब वो पुट कर देते हैं 40 लिख देते हैं, 10⁻⁻6 को ऐड नहीं करते, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है उनका वो 240 या 2400 समथिंग लाइक ऐसा आएगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, फिर आप क्या चेक कर से सोचते हैं कि वो आपको फुल मार्क्स देगा, वो आपके मार्क्स को कट ही करेगा। ठीक है। अच्छा अब आपके पास फार्मूला है, कैपेसिटेंस = 40 माइक्रोफैरेड। ठीक है, माइक्रो को आपने लिख दिया 10⁻⁻6, यानी कि 40 × 10⁻⁻6 फैरेड। वोल्ट्स आपके पास कितने हैं, 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास, और Q आपको जो है वो मालूम करना है। फार्मूला क्या होता है, Q = CV। आपने इसको पुट किया फार्मूला में, वैल्यूज़ को जब पुट किया तो आपके पास Q की वैल्यू क्या निकल के आ गई, चार्ज की वैल्यू 2.4 × 10⁻⁻4 कूलम। आसान था, क्या मुश्किल था। अगला न्यूमेरिकल देखें, इसके अंदर अगेन आपको नया फार्मूला देखने को मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 100 वोल्ट। 2 पॉइंट से दोनों के दरमियान का फासला कितना है, 100 वोल्ट्स। ठीक है। इफ़ एन अननोन चार्ज इज़ मूव्ड बिटवीन दीज पॉइंट, अगर आपको एक और चार्ज है ना उसको इंट्रोड्यूस करवा दें, एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर आप एक और चार्ज को लाकर ऐड करवाएं, तो द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन, तो जो आपने उसको लाने में यहाँ पर काम किया ना वो कितना था, 500 जॉल्स का था। अब आपको अमाउंट बताना है चार्ज का, ठीक है, कि कितना जो है उस चार्ज का अमाउंट है। सही है। इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है वोल्ट = ये अजीब हो गया, वोल्ट = वर्क डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, आपको क्योंकि Q मालूम करना है, Q को = के दूसरे साइड लाएँ तो ये आपके पास हो जाएगा W = V × Q। अब Q आपने मालूम करना है Q, तो V को दोबारा से = के दूसरे साइड ले जाए तो ये हो जाएगा Q = आपके पास क्या कहते हैं, W / V। वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर क्या आ गया, 5 कूलम। ठीक है। अच्छा अब इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विच व्हेन 4 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज।
सीरीज़ में कनेक्ट हुए में बेटा कैपेसिटर की बात आ रही है, रेजिस्टेंस की बात नहीं आ रही है। चैप्टर जो आप रेजिस्टेंस वाला पढ़ेंगे वहाँ पर जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ना तो हम ऐड कर देंगे, हम उसको 1/, नहीं कर रहे होते। यहाँ पे आपके पास 1/, में आ जाएगा, यानी कि 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। वैल्यूज़ आपके पास है, आपने सारी वैल्यूज़ को पुट किया फॉर्मूले के अंदर, आंसर क्या आ गया, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस कैपेसिटर कितनी आ गई, 0.92 माइक्रोफैरड। अब सवाल होता है कि मिस यहाँ पे आपने माइक्रोफैरड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? बेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैंने इन तीनों को सॉल्व किया ना तो मैंने आंसर को ही माइक्रोफैरड में लिख दिया। अगर चेकर चाहेगा ना कि मैं उसको माइक्रोफैरड में आंसर नहीं दूँ तो मैं और करके ये भी लिख दूँगी। अगर मुझे अकल होगी, मैं नोट्स पे नहीं जाऊँगी, तो मैं डायरेक्ट ये लिखूँगी कि इक्विवेलेंस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 0.92 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ये शॉर्टकट था, ठीक है। इसको ये जो सीरीज़ में आपने फार्मूला यूज़ किया है ना कैपेसिटेंस का, ये मैं आपको अगले लेक्चर में रिलेट करके बताऊंगी कि रेजिस्टेंस में हम लोग सीरीज़ के लिए 1/c का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वहाँ डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। वहाँ कैपेसिटेंस का जिक्र नहीं आएगा, वहाँ बेसिकली रेजिस्टेंस का जिक्र आएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। लेकिन वो चैप्टर इससे बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं रिलेट कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मिलता जुलता सा महसूस होगा। तो अब आप पहले इस चैप्टर को अच्छे से इसकी ग्रिप करें, इसको समझें, फिर हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।